सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का सिंपली मतलब होता है कि डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस। जैसे मैंने मान ले लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, ठीक है। जब हम इसका dy बाई dx करते हैं x टू द पावर 5 का, तो डेरिवेटिव क्या आ जाता है 5। सिद्धार्थ तुम बोलते जाओ। हाँ 5x raised to 4, ठीक है। अब जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, मतलब दोनों तरफ दोबारा जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसको हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, okay. ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा से डी बाई डी एक्स वो लिख के ये डबल डेरिवेटिव वाला है ना, है। वो डबल वो हाँ डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर हाँ, डेरिवेटिव मतलब वही डबल डेरिवेटिव। डबल डैश, ओके। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। दोनों तरफ मैंने डी बाई डी एक्स दोबारा से ले लिया। हाँ तो जो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स है, इसी तरह तुमने स्कूल में किया होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नोटेशन क्या होती है पता है? यस मैम, क्या बोलो? डी वाई वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय डी का डी स्क्वायर एक्स। d2y बोल रहे हो? यस मैम। d2y डिवाइडेड बाय dx2, यही ना? एक स्क्वायर डी के ऊपर आता है और एक्स के ऊपर स्क्वायर आता है, ये पता है ना? d2y अपॉन dx2, तो दिस इक्वल टू 20x3। तो ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर? और तुम्हें पता है कि हम इसको dy बाई dx को y डैश भी लिखते हैं। तो जब हम सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं तो उसको y डबल डैश भी लिखते हैं। इसकी एक और नोटेशन भी होती है y1, ऐसे 1 नीचे बना देते हैं बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है। ओके, तो मतलब ऊपर वाला जो डैश होता है वो तो वन डेरिवेटिव का होता है एक बार, और हाँ, नीचे तो वाला y1 का मतलब ही यही मतलब है y डैश, इसी का मतलब है dy बाई dx, अच्छा ओके। तो ठीक फिर है। ये इस वाले में डबल डैश का कैसे होगा जब ये नीचे डबल वाले डैश में हम यहाँ नीचे लिखते हैं y2, y2, ओके। तो ये होता है y डबल डैश, एंड दिस इक्वल टू d2y बाय dx2। एक d के ऊपर स्क्वायर आएगा और एक x के ऊपर स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर इशिता? यस मैम। नोटेशन पता है ना? अगर तुम अपनी बुक में देखोगे ना, तो तुम्हारी बुक में ये y1 y2 वाली नोटेशन दे रखी है, और पेपर में भी अक्सर ये y1 y2 की नोटेशन यूज होती है, ठीक है। तो Yes, ये ma'am. जब क्वेश्चन, क्योंकि उनके लिए प्रिंटिंग आसान होती है ना y1 y2, तो जैसे तुम देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17 देखो। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर y1 y2 लिखा है ना? यस मैम। हाँ, तो ये y2 का मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके मैम। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, लेफ्ट साइड में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y अपॉन dx2, और राइट साइड में dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखा है। तो dy बाई dx तो तुम्हें पता ही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो उसका होल स्क्वायर। यस तो आई मैम। होप नाउ द नोटेशन इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, वहां भी y1 y2 नोटेशन दे रखी है। सिद्धार्थ दिख रहा है? बुक है ना सामने? हाँ हाँ मैम, हाँ। 13 क्वेश्चन में देखो y1 y2 नोटेशन दे रखी है। हम्म। तो ये तुम्हें पता होनी चाहिए। डैश भी हम यूज करते हैं, और y1 y2 भी यूज करते हैं, और नॉर्मल जो ये सेकेंड डेरिवेटिव है d2y बाई dx2 ये भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे कोर्स में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, पर हम अगर इसको और आगे डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ जाते हैं, पर तुम्हारे कोर्स में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। पर अगर कभी तुम्हारे सामने ये चीज आती है, पेपर में तो सीबीएसई पेपर में तो नहीं आएगी, कहीं और आता है, तो थर्ड ऑर्डर को हम y ट्रिपल डैश लिखते हैं या y3 लिखते हैं। इस हिसाब से अगर हम 3 4 ऐसे बढ़ाते जाएं तो एंड में तो हमें 0 ही आ जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो अगर हम इसको इस तरह से बढ़ाते जाएंगे, तो इस केस में जैसे ये 60x स्क्वायर आ गया, ठीक है ना? हाँ। ये थर्ड ऑर्डर आ गया। अब मैं फोर्थ ऑर्डर करूंगी, y4 जब मैं करूंगी तो इसका फिर से डेरिवेटिव करूंगी, तो 120x आ गया।
देन 120, उसके बाद फिर जब बाई वही 5 करेंगे तो 120 करेंगे, है ना। और जब इसका एक और डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, जो मैं ये तुम्हें बता रही हूँ ये हमारे सीबीएसई कोर्स में नहीं है, पर तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, कल को एग्जाम देते हो पता होना चाहिए। तो अगर हमारे पास जैसे ये पावर 5 का पॉलिनोमियल था, जो भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री मान लो n है, तो अगर हम उसको जितनी डिग्री है उतनी बारी डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है। हाँ। और उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, जितनी डिग्री है उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ गया पॉलिनोमियल को, और उससे ज्यादा बार 6 बार 7 बार 8 बार आगे डिफरेंशिएट करते जाओगे तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही बनता रहेगा। ठीक है, तो ये एक रिजल्ट होता है जब हम ज्यादा जनरल डेरिवेटिव या nth ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारे कोर्स में नहीं है, यू हैव टू ओनली डू अप टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पर ये जो रिजल्ट में ट्रू बात कर रही हूँ कि nth डिग्री से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करके आंसर 0 आता है, वो सिर्फ पॉलिनोमियल्स में ट्रू है। मान लो मैं तुम्हें दे दूं y इक्वल टू साइन एक्स, तो हाँ। इसमें देखो dy by dx क्या आएगा, cos x cos x। फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस sin x d2y by dx2 माइनस साइन एक्स। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस cos x। तो ये इस तरह से चलता रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव, तुम जितनी बार मर्जी डिफरेंशिएट कर लो, 50 बार कर लो, यहाँ नहीं होगा। वो सिर्फ पॉलिनोमियल समझते हो ना, जैसे ये x टू द पावर 5 लिखा, या मैं लिखूं x5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10, ऐसे कुछ भी लिखो, वो पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के केस में ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही हमारे पास होता है y इक्वल टू e टू द पावर x। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, जितनी बार मर्जी डिफरेंशिएट करूं, डेरिवेटिव क्या आएगा, dx ही आएगा हमेशा। हाँ। ठीक है ना, कितनी बार मर्जी डिफरेंशिएट करो e टू द पावर x। तो ये जो ये e टू द पावर x है, इसका डेरिवेटिव हमेशा ये खुद होता है, dy by dx is equal to itself e to the power x y। इज इट ओके, ये समझ में आ गया। अच्छा, तो हम फोकस करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वेश्चंस हमारे वही रहते हैं जैसे कि हम करते आ रहे हैं अब तक। जैसे मैंने ले लिया y इक्वल टू x टू द पावर n log, और हमें मान लो इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो dy by dx क्या आएगा, कैसे करेंगे इसको, एक मिनट, x टू द पावर n log x। क्या करोगे, देखो ये क्या चीज है, इट इज, हाँ। तो अब ये हो जाएगा, ये दो हो गए ना, तो अब पहले वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, x इनटू में देन 1 by x। हाँ, प्रोडक्ट रूल, x टू द पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x व्हिच इज 1 by x प्लस nx, ओ मतलब log x देन nx रेज टू n minus 1, nx रेज टू द पावर n minus 1। ठीक है ना, और ये यहाँ पर x टू द पावर n और x ये आपस में कैंसिल होके क्या बनेगा, x रेज टू द पावर क्या बन जाएगी, यहाँ डिनोमिनेटर में x है, ऊपर xn है, कंबाइन करो, माइनस हो जाएगा डिवाइड में, तो x रेज टू द पावर n minus 1। n minus 1, यहाँ पर हम x टू द पावर n minus 1 कॉमन ले सकते हैं, so it is 1 plus n log। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे भी छोड़ दिया तो भी तो चलेगा। हाँ हाँ, अगर यहाँ तक इस स्टेप पे भी छोड़ दिया तो भी ठीक है, लेकिन इस और इसको कंबाइन कर। और हाँ, मैंने हमेशा बताया तुम्हें, सिंप्लीफिकेशन वहीं तक करनी है जहां पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस 100% है। जहां तुम्हें लगता है तुम्हें डाउट हो रहा है, तुम्हें वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, ओके। एग्जामिनर यही सोचेगा बच्चा भूल गया होगा आगे करना, है ना।
या आधा आधा नंबर काटेगा, बट गलत नहीं लिखना, गलत लिखने से बहुत खराब हो जाता है। नंबर ये काट basic लेता है चीज। क्या आधा हाँ? वो नंबर काट लेता है? हाँ, अगर मान लो लास्ट में आंसर जो है ये वाला स्टेप है, ये स्टेप है, सेकेंड लास्ट स्टेप अगर आंसर है और तुमने यहाँ पे ही छोड़ दिया तो कट सकता है। नहीं नहीं, अगर मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया ये हाँ, अगर कॉमन नहीं लिया तो कोई बात ओके, हाँ नहीं। वही। कॉमन नहीं लिया तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, हमें करना है सिद्धार्थ, तुम्हारे उसमें ना एक जो मैंने मिस्टेक देखी थी असाइनमेंट जब मैं तुम्हारी देख रही थी, हाँ तो मैम। जैसे डेरिवेटिव था, जैसे मान लो ये है log ऑफ log x, ये क्वेश्चन दे रखे, इसका डेरिवेटिव है, तो तुमने क्या किया कि ये इक्वल टू करके इसका डेरिवेटिव कर दिया। log ऑफ log x का जैसे डेरिवेटिव में सिंपल ले लेती, मान लो x टू द पावर 5 है हाँ प्लस तो 4x है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हाँ तुमने लिखा इक्वल टू 5x टू द पावर 4 प्लस 4, ठीक है। हाँ उस असाइनमेंट में देखना जो फर्स्ट डेरिवेटिव की असाइनमेंट सबमिट की थी। अब हाँ ये तो इसके इक्वल नहीं है ना, ये थोड़ी इसके इक्वल है। क्या चीज इसके इक्वल है? 5x टू द पावर 4 प्लस 4 क्या चीज है? ऊपर वाले का क्या है वो? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव। तो वो तो तुमने लिखा नहीं, एग्जामिनर को तो ये दिखाई देगा ना। ओके ओके, सो उसको मेरे को y के या फिर उसके इक्वल करना हाँ, पड़ेगा। या तो y इक्वल टू करो और डी बाई डी एक्स करो, या सिंपली डी बाई डी एक्स कर दो ऑफ ब्रैकेट करके। अच्छा, बिना इक्वल्स टू लगा हाँ के नॉर्मल हाँ, डिवाइड। डी बाई डी सिंपल ही है क्वेश्चन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू दिस कुछ तो लिखोगे ना, सीधा ओके। क्वेश्चन इक्वल टू डेरिवेटिव तो नहीं लिख सकते, हाँ हाँ वो तो इक्वल नहीं होते ना, वो तो दो पॉलिनोमियल है, हाँ। ठीक है। अब जैसे log ऑफ log x इक्वल टू मैं आज का डेरिवेटिव लिख दूं तो गलत हो जाएगा ना, या तो मैं y इक्वल टू करके डी बाई डी एक्स करूं, या मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स। डिवाइड समझ में आ गया? तो वो अपना फर्स्ट असाइनमेंट देखना तुम्हारे पास जो अभी करते हो कॉपी में, तो वहां ये सारी करेक्शन कर लेना, ओके। वरना फिर पेपर में भी वही आदत रहेगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू, हाँ क्या होगा डेरिवेटिव? इसका होगा log नहीं 1 बाय log x 1 बाय log x, देन इनटू में 1 बाय x हाँ इनटू 1, सो डजंट मैटर, तो हो गया बस। ठीक है, तो ये हाँ। आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। हम्म। क्वेश्चन नंबर 13 ले रही हूं मैं, y इक्वल टू 3 cos log x, ये 13 है पेज 184 पर, प्लस 4 sin log x। और इसमें है, इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा आते हैं इस टॉपिक से, शो दैट वाले या प्रूव दैट लिखा होगा, शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। अब कैसे करेंगे इसको बताओ? एक मिनट। पहले तो इस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव निकालेंगे, हाँ, तो फिर उसका y1 इक्वल टू लिख दे, हाँ तो y डैश y1 y1 इक्वल टू, यस इशिता बोलो क्या बनेगा? इसमें फिर पहले पूरे y वाले में डेरिवेटिव करेंगे तो 3 cos log x में फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों? ये बेटा तुम्हें उस दिन भी कंफ्यूजन हो रहा था, ध्यान से समझो। देखो cos ऑफ log x है ना, cos और ब्रैकेट में log x, यस मैम। इसका मतलब है cos के अंदर log x एंगल है, ठीक है। अगर लिखा हो cos ऑफ x और फिर लिखा हो log x, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल। क्या कह रही हूं मैं? अगर cos x लिखा हो और फिर ब्रैकेट में log x लिखा हो तो प्रोडक्ट रूल होगा। यहां पर है cos ऑफ समथिंग, तो इट इज cos ऑफ log x। समझ में आ रहा है फर्क बेटा? अपनी कॉपी में देखो cos x लिखो, cos x log x, cos x log x, और दोनों को ब्रैकेट में करोगे, cos x को भी ब्रैकेट में लिखोगे, log x को भी ब्रैकेट में लिखोगे, कम से कम एक को तो लिखोगे। तो cos x log x
अगर तुम्हें दे रखा है cos x और फिर ब्रैकेट में log x, तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो गया। लेकिन अगर तुम्हें cos और फिर ब्रैकेट में log x दे रखा है तो ये cos थीटा वाली टाइप हो गई। ठीक है, ओके मैम। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos log x? माइनस साइन log x हाँ, माइनस साइन log log x, x मल्टीप्लाई बाय वन डेरिवेटिव ऑफ log x हाँ, which is 1 by x, right? Good. Plus 4 4 cos log x हम्म, मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x। हाँ, तो ये हमारे पास आ गया y2। ठीक है, अब हमें y2 निकालना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यस मैम। अब y1 y2 अगर मैं निकालूं यहाँ पर, तो अपॉन में log x आ रहा है, अपॉन में पूरे में x आ रहा है ना। यस मैम, तो मैम मुझे फिर क्या इसको करना, कॉमन ले सकते हैं। हाँ 1 बाय x को कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 बाय x को कॉमन लेके प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा या कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जहां डिनोमिनेटर ऐसे x आ गया, इस x को लेफ्ट साइड पे ले आओ, x y1 का। ठीक है, तो अगर मैंने x को x से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से पूरी इक्वेशन को, तो ये मेरे पास क्या बन गया, -3 साइन log x। क्या बन रहा है इशिता, तुम्हारा बताओ। हमने इक्वेशन माइनस 3 साइन log x हाँ प्लस 4 cos log x। 4 cos log x। सिद्धार्थ ये ठीक है, समझ में आ गया ये? हाँ आ गया ये x को इधर ले आए हम, हाँ बस वही। हाँ या कह दो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि अदरवाइज मुझे कोशेंट रूल लगाना पड़ता। हाँ हाँ कौन में x आ रहा था ना। ठीक है, तो फिर cos log वाले पे ओके। हाँ, तो x को इधर ले आए तो अब मुझे कोशेंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी, फिर से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगी। तो इधर d बाय dx करेंगे x y1 का, और इधर d बाय dx करेंगे -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। ठीक है, दोनों तरफ d बाय dx कर दिया। अब d बाय dx ऑफ x y1 क्या होता है? 1 नहीं वो हाँ कोई बात नहीं, x का डेरिवेटिव पहले कर लिया तो y1 into 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्लस x और y1 का डेरिवेटिव क्या होगा? y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 हो जाएगा। हाँ तो y2 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये नोटेशन थोड़ी कन्वीनियंट रहती है, वरना वो dy बाय dx d2 बाय dx2 वो सब लिखना पड़ता है। हाँ तो y1 into 1 प्लस x into y2। इशिता तुम्हारा ये आ गया लेफ्ट साइड में? यस मैम। y1 into 1 प्लस x into y2 यस मैम। इक्वल टू, अब इधर करो, इस तरफ क्या आएगा, -3 -3 cos log x cos log x, हाँ मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x माइनस 4 साइन log x मल्टीप्लाई बाय 1 बाय x। ठीक है, अब जो हमें प्रूव करना है ऊपर, जो ये प्रूव करना है, ये है x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0। तो हमारे पास x² y2 है। अब ये जो नीचे वाला x है, इसको मैं इधर ले आऊं तो मेरा x² y2 बन जाएगा लेफ्ट साइड में, और x y1 भी बन जाएगा, वो भी मुझे चाहिए प्रूव दैट में, जो शो दैट करना है। तो ये जो डिनोमिनेटर वाला x है उसको फिर से इधर ले लेफ्ट साइड में, तो ये बन गया x y1 प्लस x² y2 इक्वल टू, माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, ये बन गया 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है, ये बन गया। यस मैम। अब ये 3 cos log x प्लस 4 साइन log x क्या था हमारा, ऊपर के स्टेप्स में देखो,
कुछ था 3 cos log x प्लस 4 sin log x? y y, क्वेश्चन ही यही था। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू इक्वल टू माइनस वाई। तो अब माइनस वाई को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। इज इट फाइन? yes मैम। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है। तो ये इसमें क्या है कि किसी किसी क्वेश्चन में जैसे ये एक्स डिनोमिनेटर में था, मैं उधर ले गई और मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन हमें ये सोचना पड़ता है कि वो कैसे ठीक होगा। पर ज्यादातर ऐसे वाले क्वेश्चन में प्रूव दैट में अगर डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ आ जाता है तो उसको हम अगर लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो हमें फायदा हो जाता है। तो हमें जो प्रूव करना था वो साथ के साथ प्रूव दैट भी हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं कि y1 पूरा निकाल लिया, जैसे हमने ये निकाला, ऐसे ही इस पूरे को डिफरेंशिएट करके y2 निकाल लिया, वही क्वेश्चन ट्रू लगाओगे, y2 निकाल लिया, और y1 y2 और y की वैल्यू ऊपर जो ये शो दैट है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर तीनों चीज की वैल्यू, और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर 0 आ जाता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना समझ में आएगा कि क्या शॉर्ट रहेगा, क्या इजी मेथड रहेगा क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अभी मैं तुम्हारी बुक के ही करा रही हूँ। a e to the power mx plus b e to the power nx, ये क्वेश्चन में है। एंड इट इज शो दैट, ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रूव दैट वाला अक्सर पेपर में आता ही है, या तो यहीं से आ जाता है और या फिर पैरामीट्रिक का आता है, m n y इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करना है, शो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो करना वही है जैसे हम पहले कर रहे थे। हम सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इशिता कैन यू टेल मी? यस इशिता। mx multiply by a e। हाँ, e टू द पावर mx। हाँ, क्या डेरिवेटिव होगा e टू द पावर mx का? e टू द पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा बेटे? mx नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, e टू द पावर fx का डेरिवेटिव क्या बताया था मैंने? d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर fx का क्या रूल दिया था मैंने? fx का डेरिवेटिव होता है पहले। हाँ, तो e टू द पावर fx इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx होता है। यस मैम। तो यहाँ पर इंटू डेरिवेटिव ऑफ mx करेंगे। यस मैम। तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ mx? mx का डेरिवेटिव क्या होगा? d बाई डी एक्स ऑफ mx। x x क्या होगा? x होगा? कौन बताएगा? d बाई डी एक्स ऑफ mx क्या होता है? इतना तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, व्हाट इज d बाई डी एक्स ऑफ m, और d by dx का m होगा ना मैम? m होगा ना। तो 7x का डेरिवेटिव क्या होता है? 7, हाँ वही तो। वो तो मतलब कुछ और पूछ रहे हो क्या मैम आप? नहीं, मुझे तो x सुनाई दिया था ना। m m इंटू 1, हाँ। तो m होगा ना। ठीक है इशिता, ठीक है ये m? यस मैम। m आएगा ना। प्लस b e टू द पावर nx, प्रोडक्ट रूल तो नहीं लगेगा यहाँ a e टू द पावर mx के लिए? नो मैम। क्यों नहीं लगेगा?
क्योंकि a कांस्टेंट है। हाँ, क्योंकि a कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर आएगा। जैसे mx के डेरिवेटिव में m कांस्टेंट था, हमने m बाहर लिख लिया, सिर्फ x का डेरिवेटिव किया। ऐसे ही यहाँ पर a कांस्टेंट था तो a बाहर आ जाएगा। तो b इसी तरह से बाहर आएगा, e टू द पावर nx इंटू में क्या आएगा, e की पावर mx, e की पावर nx इंटू a डेरिवेटिव ऑफ nx क्या होता है, n। तो n आएगा ना। यस मैम। अब d2/dx2 करो। अब यहां पर जब दोबारा डेरिवेटिव करेंगे इसका, d/dx कर रहे हैं ना, इसका d/dx ऑफ a भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तो बाहर क्या आएगा बताओ, फर्स्ट वाले में कैसे लिखोगे इसका डेरिवेटिव, am e टू द पावर mx, कौन बताएगा। हमें कौन सा e टू द पावर mx, देन तो वो e की पावर mx हो जाएगा, मतलब e का तो डायरेक्ट कर जाता है ना। हाँ, तो टोटल आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये a से पूरा करके a m ये पूरा, हाँ am तो am तो एग्जैक्ट क्योंकि वो कांस्टेंट है, देन e की पावर mx इनटू m, ठीक है। इसी तरह से प्लस bn e रेज टू nx इनटू e टू द पावर nx इंटू n। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx। यस मैम, मेरा भी यही आ राइट, रहा है। आ गया ना ये। यस मैम। तो अब हमने d2/dx2 भी कर लिया और dy/dx भी कर लिया। तो अब हम इसको ऊपर जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे, जो हमें शो दैट इक्वल टू 0 करना है। तो हम इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चलेंगे, d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny, यही है ना। इक्वल टू 0 लिखोगे नहीं, इक्वल टू 0 तुम्हें प्रूव करना है। तो अब इसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पहले पुट करो, am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx माइनस m प्लस n, और dy/dx जो ऊपर हमारे पास आया am, वो पुट करेंगे am e टू द पावर mx प्लस bn e टू द पावर nx। तो मैम हमने जो ये डेरिवेटिव्स निकाले हैं वो इस इक्वेशन में पुट करने हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ये है ना, शो दैट, ये देखो अपनी बुक में देखो, शो दैट d2y/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny इक्वल टू 0, ये शो करना है हमने। तो जो हमने निकाले हैं वो इसमें पुट करके आंसर 0 लाना पड़ेगा ना हमको। ठीक है, तो कैसे शो करें, हमने डेरिवेटिव निकाल लिए, तो अब हमें इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके ये शो करना है कि आंसर 0 है। राइट। यस मैम। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी शो दैट ही था, देखो उसमें भी यही करना था, इक्वल टू 0, पर उसमें हमारा ऐसा बनता चला गया अपने आप ही, क्योंकि हम x को लेफ्ट साइड पे ले आए थे ना, तो उसमें वो बनता चला गया था हमारा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कि वो बनता चला जाए, तो हमें उसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर, जहां पर अपने आप बन जाता है ठीक है, जहां पे नहीं बन जाता है वहां फिर पुट करके करना पड़ता। तो अब m n y है, तो y की वैल्यू पुट करेंगे, a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर mx। राइट। तो अब Yes, इसको ma'am. सिंप्लीफाई कर लेंगे,
am square e to the power mx प्लस bn स्क्वायर e to the power nx माइनस, अब इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को, तो ओपन करके क्या आ रहा है इशिता तुम्हारा, बोलो। m से मल्टीप्लाई करो पहले। मैम ये जो y है उसमें मल्टीप्लाई करना है ना। m प्लस n के आगे जब dy बाई dx लिखा तुमने, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना। यस मैम। हाँ, तो क्या आया, m प्लस n और e की पावर m a, हाँ e की पावर mx, तो m स्क्वायर बन रहा है ना, m a m हो रहा है ना, m प्लस n और ब्रैकेट में डेरिवेटिव लिखा तुमने am e टू द पावर mx bn e टू द पावर nx। यस मैम। तो जब उसको मल्टीप्लाई करोगे तो am स्क्वायर बनेगा ना। यस, बन रहा है नहीं बन रहा। देखो बेटा, तीन टर्म्स है तुम्हारे पास, एक तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुट करना है, m प्लस n के साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पुट करना है, और mn के साथ y की वैल्यू पुट करनी है। तीन टर्म्स है ना। यस मैम है। हाँ, तो अब जो सेकंड वाली टर्म है, जब उसमें ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, मैम एक सेकेंड मैम, तुम्हारी उसमें आएगा m स्क्वायर हाँ e की पावर mx प्लस हाँ bmn e की bnm पावर mx e की पावर nx, राइट, प्लस हाँ nma amn, हाँ e e की पावर mx, हाँ प्लस bn स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx। राइट, ठीक है। और फिर आगे लास्ट टर्म जो है वो लिख देंगे प्लस mn, उसको भी ओपन कर लेते हैं, mn लास्ट की आ गई, mn a e की पावर mx प्लस mn b e की पावर nx, ठीक है। यस मैम। तो ये am स्क्वायर e की पावर mx, अब ये सारी टर्म्स जो है सेकंड वाली ब्रैकेट वाली सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी, बाहर माइनस साइन है। यस मैम। बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये सारी चारों टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। यस मैम हो जाएंगे। हाँ, तो उनको नेगेटिव कर दो। सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है ना बेटा, तो क्या मैम? समझ में आ रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ये सारी नेगेटिव हो गई, और लास्ट वाली अब mn e की पावर mx a e की पावर mx प्लस mn, अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उन सबको कैंसिल कर दो, और फिर मुझे बताओ लास्ट में कौन सा रह गया। फर्स्ट टर्म देखो थर्ड टर्म के साथ कैंसिल हो गई। यस मैम। सेकंड टर्म जो है वो, नहीं हाँ, स्क्वायर है तो एक रह जाएगा, तो वो लास्ट वाली के साथ कैंसिल हो जाएगी, जो लास्ट वाली नेगेटिव टर्म है। फर्स्ट लाइन में लास्ट, या फिर हाँ, फर्स्ट लाइन में लास्ट जो है bn स्क्वायर e की पावर nx, बट मैम वो तो माइनस है ना। हाँ, तो माइनस और प्लस ओके कैंसिल हो ओके, जाएंगे ना। हाँ हाँ ओके ठीक है। ठीक है, अब ये जो फोर्थ टर्म है ये कैंसिल हो रही है किसी के साथ। नो मैम। क्यों, लास्ट टर्म देखो, बिल्कुल लास्ट टर्म एक्सप्रेशन में, मैम वो mn, हाँ mn हाँ हाँ b ओके, e की पावर nx, और ये भी हाँ, mn b e की पावर nx है, ये और ये कैंसिल हो गया। और इसी तरह से ये जो फिफ्थ टर्म है वो सेकेंड लास्ट टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा। हाँ जीरो आंसर आ रहा है। जीरो आ गया ना। हाँ, तो किसी भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में अगर हम डेरिवेटिव निकाल के पुट करेंगे तो जो राइट हैंड साइड में दे रखा होगा वो आंसर आना चाहिए, ठीक है। और अगर हमारा ऐसे बन जाता है जैसे मैंने ऊपर किया था क्वेश्चन, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर तुम साथ के साथ लेफ्ट साइड पे ले आते हो, मल्टीप्लाई करके कर लेते हो, सोच पाते हो, तुमने प्रैक्टिस की हुई है,
तो तुम्हारा डायरेक्ट आ जाता है, बिना पुट किए ही हमारे पास आंसर भी आ जाता है, जो ऊपर आइडेंटिटी है वो बन जाती है। ठीक है, यस मैम। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए? यस मैम, आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम या तो y1 y2 निकाल के इसमें पुट कर देंगे, और या फिर हम क्या करेंगे कि ऐसी ये आइडेंटिटी बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। देखते हैं क्या कन्वीनियंट पड़ता है। तो यहाँ पे पहले y1 निकालो, तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर, कौन बताएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हेलो, हाँ पहले तो 2 आगे आ जाएगा ना? हाँ, वही तो तुम्हें हाँ, पहले इसको रिलेट करना है। देखो ये फंक्शन की पावर n फॉर्म, हाँ, फंक्शन की पावर n फॉर्म है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर मतलब फंक्शन के ऊपर कुछ कांस्टेंट जा रहा है पावर, तो फंक्शन की पावर n फॉर्म है, तो पहले तो हमें 2 टाइम्स करना है, 2 इंटू 1/, 2 इंटू tan इनवर्स x। बेटा n इंटू ओके ओके, फंक्शन की बेस पावर तो n रहेगा। माइनस 1 हाँ, करेंगे ना, बेस तो रहेगा। 2 इंटू tan इनवर्स tan x इनवर्स x पावर 1। ठीक है ना, हाँ, पहले तो यही अप्लाई करेंगे, हाँ, इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा स्टेप लिखवाती हूँ। हमेशा याद रखो फंक्शन की पावर n है, कोई भी फंक्शन है, चाहे tan x है या tan इनवर्स है या जो भी है, पहले तो पावर फॉर्मूला लगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव है। तो y1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इंटू इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर या तो एज इट इज तुम इसका क्वोशिएंट रूल कर सकते हो y2 निकालने के लिए, और फिर ऊपर पुट कर दो जैसे हमने पहले किया था, या दूसरा बेटर ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं। तो कैसे करना चाहते हो? और लेफ्ट साइड ले जाओ, वैसे तो लेफ्ट साइड ले जाए। लेफ्ट साइड इशिता समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। या तो लेफ्ट साइड ले जाए हम, तो हमारे पास सीधा आइडेंटिटी बन जाएगी, और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करें क्वोशिएंट रूल से और ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दें जैसे पहले किया था हमने, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा सब कटवट के। यस मैम। तुम वैसे भी करके देखना, ठीक है, इसका क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव करके y1 का y2 निकाल के एज इट इज और पुट करके देखना। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट रूल लग जाएगा इसमें। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 देन प्लस y। अच्छा, हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2, हाँ, इंटू y2, ओके ओके, प्लस y1 इंटू हमारा 2x। क्लास कुछ डाउट तो नहीं है बेटा? मैम पलाश है ही नहीं क्लास अच्छा में। है ही नहीं, अच्छा हो सकता है उसके वहां कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अच्छा, 2 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x? क्या? अच्छा ओके, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आइडेंटिटी है इसमें देखो राइट साइड में मुझे सिर्फ 2 चाहिए, क्या? तो इस राइट हाँ, साइड में मुझे सिर्फ 2 चाहिए, हाँ, तो इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो नीचे नहीं चाहिए मुझे, है ना? हम्म, तो हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड ले जाते हैं,
तो इसको जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या बनेगा इशिता? हेलो हाँ, 1 + x² को लेफ्ट साइड ले जाओ। मैम 1 + x² मल्टीप्लाई हो जाएगा सब जगह जाके। 1 + x² मल्टीप्लाइड बाय 1 + x² dy/dx प्लस y 2xy। नहीं, तुमने कहाँ तक किया? लास्ट स्टेप तुमने क्या लिखा है? 1 + x² y1 = 2 tan मैम इनवर्स हमें था, 1 यस मैम। तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लिया। मैं एक मिनट। मैम लेफ्ट साइड में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। हाँ, तो क्या आया प्रोडक्ट रूल से? प्रोडक्ट रूल से क्या आया तुम्हारा? मल्टीप्लाई बाय y2 हाँ, 1 प्लस + x² मल्टीप्लाइड बाय y2, प्लस y1 मल्टीप्लाई बाय 2x हाँ, इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 + x²। हाँ, तो अब इस 1 + x² को लेफ्ट साइड पे ले जाओ तो क्या बनेगा? x²। 1 + x² को लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो क्या बनेगा? लेफ्ट साइड पर 1 + x² × 1 + x² हो रहा है, हाँ तो क्या बना वो? 1 + x² का होल स्क्वायर। वेरी गुड। 1 + x² का होल स्क्वायर × y2 प्लस 1 + x² मल्टीप्लाई बाय y1 मल्टीप्लाई बाय 2x। हाँ, तो मैंने लिख दिया 2 × 1 + x² xy1, ठीक है ना, इक्वल टू 2। तो अब देखो जो तुम्हारी आइडेंटिटी आई है वही चाहिए हमें। यस मैम। वही आ गई ना, यही प्रूव करना था। यस मैम। तो बस नीचे लिख दो हेंस प्रूव। तो जब हम ऐसे थोड़ा सा टेक्निकली कर पाते हैं उधर ले जाके, और हमारा क्वेश्चन अगर उससे हो जाता है तो हमें फिर वो पुट करने वाला जो टाइम है वो हमारा बच जाता है, वरना फिर डेरिवेटिव निकाल के पुट करो। ठीक है, यस मैम। समझ आ गया ये? अच्छा, अब इसमें देखो तुम क्वेश्चन नंबर 16, e⁻x e⁻y e⁻y x + 1 = 1। इसमें है शो दैट d2y/dx2 = dy/dx का होल स्क्वायर। अब ये समझ में आ रहा है कि लेफ्ट साइड हम कैसे निकालेंगे और राइट साइड कैसे निकालेंगे 16th क्वेश्चन में। लेफ्ट साइड का मतलब ey 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, d2y/dx2 करना है, ठीक है। और राइट साइड में हमें dy/dx का होल स्क्वायर करना है। तो हम ये दोनों चीजें निकाल के इसमें पुट कर देंगे और ये देखेंगे कि दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें पहले d2y/dx2 निकालते हैं। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तरीके तो बहुत सारे हैं सॉल्व करने के, बट अगर एज इट इज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा डेरिवेटिव के लिए। तो इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, e⁻y = कैसे लिख सकते हैं? e⁻y = 1 डिवाइड बाय 1/x + 1, ठीक है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा? e⁻y का डेरिवेटिव क्या आएगा? dy/dx मल्टीप्लाई बाय ey। हाँ, ey × dy/dx = 1/x + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? यस सिद्धार्थ, 1/x + 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x प्लस तो वो -1 हो जाएगा। d/dx ऑफ x + 1 पावर -1 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। तो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव? देन -1 × x + 1 × 1। हेलो,
-1 into x plus 1 पावर माइन 3/2 पावर क्या आई 3/2 3/2 सॉरी सर अरे वो मैं पूरा दिन हाफ क्वेश्चन कर रहा है ना रेस को हाफ अच्छा अच्छा अब बोलो पावर क्या आई हाँ तो ये हो जाएगा -2 हाँ -2 into 1 इंटू ठीक है तो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया इक्वल टू e टू द पावर y dy बाई डी एक्स आ गया इक्वल टू -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर ठीक है तो अभी हमें इसको सेकेंड टाइम भी डिफरेंशिएट करना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू के लिए बट यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 जो है ये y है e टू द पावर y है तो अगर मैं इसको कंफर्टेबल बनाना चाहूं तो ये बन सकता है क्या बन सकता है ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह अगर मैं e टू द पावर y पुट कर दूं राइट साइड में तो विल इट बी गुड क्या आएगा बताओ तो इसका +1 e टू द पावर y है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा अगर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 e टू द पावर y है क्वेश्चन में तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा e की पावर y का होल स्क्वायर हाँ e की पावर y का होल स्क्वायर मतलब e की पावर y का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया e की पावर y प्लस y इंटू 2 y प्लस 2 +2 क्यों x क्यूब की पावर 4 हो तो क्या लिखते हो अच्छा हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा e टू द पावर 2y ठीक है तो इसको e टू की पावर या अभी मैं e की पावर y होल स्क्वायर लिख देती हूँ तो लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा तब ये देखो ये e की पावर y और इधर e की पावर y है तो ये आपस में कैंसिल भी हो रहे हैं तो e की पावर y और ये होल स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल होगी ठीक है तो हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस e की पावर y यस मैम एक्चुअली इसको करने के बहुत सारे मेथड्स हैं पर मैं तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ तो d2 y बाई डी एक्स टू किसके इक्वल आया दिस इज इक्वल टू d2 y बाई डी एक्स टू इक्वल टू किसके आएगा माइनस dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर y हाँ इंटू dy dy बाई बाई डी एक्स ठीक है यस मैम और dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है माइनस e की पावर y के इक्वल है यस मैम तो ये किसके इक्वल हो गया माइनस e की पावर y ये e की पावर माइनस e की पावर y ये जो है इसको इसकी जगह पर मैं पुट कर सकती हूँ ऊपर से dy बाई डी एक्स यस मैम तो ये यहाँ पर dy बाई डी एक्स मैंने पुट कर दिया और ये भी dy बाई डी एक्स है तो बन गया हमारा इशिता स्क्रीन तो दिख नहीं रही हाँ यस मैम समझ आ गया माइनस e की पावर y की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट कर दी मतलब जो dy बाई डी एक्स आया उसको 1 कह दो इसको 2 कह दो नेक्स्ट वाले को तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर यस मैम आ गया ना तो Yes, ये ma'am. एक तरीका है करने का बट इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं आसान तरीके भी मैं बता सकती हूँ तुम्हें प्रोवाइडेड तुम लोग समझ पाओ सिद्धार्थ ये समझ में आ गया हाँ हाँ इसका आसान तरीका ये हो सकता है मैं एलिटर करके यहाँ पे लिख सकती हूँ e टू द पावर y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 था ठीक है दोनों तरफ log ले लो तो log ऑफ e टू द पावर y किसके इक्वल होगा log ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है ना ठीक है इशिता
यस मैम। अब log ऑफ e टू द पावर y में log की प्रॉपर्टी लगाओ, क्या बनेगा? log की प्रॉपर्टी लगाओ, क्या बनेगा? x प्लस 1 में log log ऑफ x प्लस 1 में बाद में log ऑफ m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाओ लेफ्ट साइड पे, तो क्या बनेगा? log m log m की पावर n। log m की पावर n क्या होता है? ओके मैम, वो जो n होगा वो पहले आ जाएगा और log m बच जाएगा। n log m होता है ना, तो Yes, वो ma'am. प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा? तो y log e y log e इक्वल टू वन log 1 माइनस log x प्लस 1, ठीक है? यस मैम। अब log 1 जो होता है ये हमेशा 0 होता है, जहां मैंने log का वो सब लिखवाई थी ना तुम्हें प्रॉपर्टी। हाँ मैम बोलो। ये जो log की पावर e मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 है, ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो जब log लगेगा तो e की पावर y का अलग log लगेगा और प्लस में फिर log x प्लस 1 लगेगा। नहीं, अभी हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे ना बेटा, अभी तुम खाली log से सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अभी तो हमने सिर्फ दोनों तरफ log लेके log की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई कर दिया। तो मैम जब log mn होता है तो वो log m प्लस log n हो जाता है ना? m इंटू n हो, तो ये तो m की पावर n है ना लेफ्ट साइड में, e की पावर y है ना, यस मैम। तो e पावर वाला प्रॉपर्टी लगाओगे ना, मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है ये। log ऑफ e की पावर y है ना बेटे। यस तो मैम, बट हाँ जो आगे x प्लस 1 है हाँ, उसमें 1 अपॉन x आपने प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो वो log m अपॉन n फॉर्म है। अच्छा ठीक है मैम। तो log m माइनस log n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है? यस मैम। अच्छा, अब ये log 1 हमेशा 0 होता है, राइट? तो ये y और log e की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, log e क्या होता है? यस सिद्धार्थ, log e किसके इक्वल होता है? 1। हाँ यस तो log e हमेशा 1 होता है और log 1 0 होता है, तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू माइनस log ऑफ x प्लस। तो अगर बच्चे को log की प्रॉपर्टीज और ये सब अच्छे से आता है तो उसने ये y निकाल लिया यहाँ से, जो कि तुम्हें आना चाहिए। ये इसलिए मैं करा रही हूँ कि ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूरत पड़ती है। तो अब ये यहाँ पर तुम dy by dx निकाल सकते हो, d2y by dx2 निकाल सकते हो आसानी से। तो dy by dx क्या होगा? यस, व्हाट इज dy by dx? बोलो। log x प्लस 1 का डेरिवेटिव हाँ मैम, हाँ क्या मैम? log x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 बाय x प्लस 1 इंटू 1। ठीक है। अब d2y by dx2 करो इसको। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अभी किया हमने माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 की पावर माइनस 1, तो ये क्या बन गया? 1 x प्लस 1 की पावर माइनस, तो वही आ गया ना d2y by dx2 इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी तरह, ठीक है? यस मैम। एंड विच इज सेम एज dy by dx का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से लॉग की शुरू में लॉग लेने से भी हो जाता है, इस तरह से जैसे मैंने पहले ऊपर कराया वैसे भी कर सकते हो,
और एक और मेथड भी हो सकता है, बट फिर तुम ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ठीक है, इतने 2 मेथड काफी है। ये सेकंड वाला मेथड तुम्हें समझना जरूरी है, जो यहाँ पर मैंने लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करी है, ये सब तुम्हें आनी जरूरी है, इसलिए मैंने ये मेथड तुम्हें कराया, तो इसलिए इसको कर लेना।